बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कौमी आमदनी के तवाज़ुन का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन को मालूम करने के दोनों तरीक़ों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि कौमी आमदनी के बुनियादी तौर पर 3 मुअय्यनात हैं। पहला है सरफ़ी खर्च, दूसरा है बचत, तीसरा है सरमायाकारी। सरफ़ी खर्च को हम इंग्लिश में सी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी मसावात जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है सी इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस बी वाई। और इसकी डायग्राम भी आपको मैंने बताई थी कि इसमें डायग्राम में क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर वाई यानी कि आमदनी को लिया जाता है और वाई एक्सिस पर सी यानी कि खर्च को लिया जाता है। और इसकी डायग्राम ऊपर को चढ़ता हुआ एक खत बनता है, ठीक है ना, जिसमें ज़ीरो से लेके, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, वहाँ से लेके ऊपर तक का यहाँ तक का हिस्सा जो है वो सी नॉट खुद इख्तियार करदा खर्च और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तरकीब याफ्ता खर्च को ज़ाहिर करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो मुअय्यन है वो है बचत। अब बचत की जो इक्वेशन है वो अगर आमदनी में से हम सरफ़ी खर्च की इक्वेशन को माइनस कर दें तो बाकी बचत की इक्वेशन बचती है जो है एस इज़ इक्वल्स टू माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस बी वाई। और इसकी डायग्राम देखें, इसकी नेगेटिव से स्टार्ट होकर ऊपर को जाती है। नेगेटिव बच्चे इस बात की जो है वो इंडिकेट करती हैं इस चीज़ को कि जब शख्स की किसी की आमदनी नहीं होती फिर भी उसे अपनी कुछ बुनियादी ज़रूरियात पे खर्च करना पड़ता है, जो कि वो कर्ज़ा लेके करता है, और वही नेगेटिव बचतें होती हैं जिनको हम माइनस सी नोट से डिनोट करते हैं। और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती चली जाती है बचतों में इजाफा होता चला जाता है, फिर वो पॉजिटिव होती चली जाती हैं। फिर आ जाती है सरमायाकारी। सरमायाकारी भी दो तरह की होती है, आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एम वाई। आई नॉट जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, खुद इख्तियार करदा खर्च है, खुद इख्तियार करदा सरमायाकारी है, जिसको जो तलब को मलहूज़े खातिर रखे बगैर की जाती है। और इसका खत जो है वो हमेशा एक्स महवर के पैरेलल बनता है। नज़र आ रहा है आपको, एक्स महवर के पैरेलल के आमदनी की कोई भी सतह हो तो ये सरमायाकारी सेम रहेगी। और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। अब ये डायग्राम्स और ये इक्वेशंस जो है बुनियादी तौर पर आप लोगों को रिकॉल करवाने का मकसद ये है कि आगे जो हम डायग्राम्स बनाएंगे कौमी आमदनी के तवाज़ुन की, तो उनमें ये सारी जो डायग्राम्स हैं, ये जो सारे कर्व्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हम डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों, तो कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के। अब मजमूई रसद क्या होती है? जो कुल कौमी आमदनी होती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में अशिया खदमात की मिकदार पैदा करते हैं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मजमूई रसद कहते हैं। और मजमूई तलब क्या होती है? तो केन्स की मसावात का वो हिस्सा जिसमें एक तरफ खर्च है और दूसरी तरफ सरमायाकारी है, उसको मजमूई तलब कहा जाता है, क्योंकि सी जो है वो शे सार्फिन पे होने वाला खर्च है और आई जो है वो शे सरमाया पर होने वाला खर्च है। इसको हम मजमूई तलब भी बोलते हैं, इसको मजमूई खर्च भी बोलते हैं। यानी कि इस तरीके के दो नाम है, जहाँ पे मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के, यहाँ पे, या फिर जहाँ पे कुल कौमी आमदनी बराबर है मजमूई खर्च के। अब जहाँ पर आमदनी जो है वो सी प्लस आई के बराबर होगी वो कौमी आमदनी का तवाज़नी नुक्ता होगा। अगर इसकी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगी? ओ एक्सिस पे कौमी आमदनी यानी कि वाई ली गई है, जबकि एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी यानी कि वाई ली गई है, और जो वाई एक्सिस है उस पर मजमूई खर्च यानी कि सी प्लस आई को लिया गया है। ओ एच जो है वो बच्चों हेल्पिंग लाइन है, ये एक फ़र्ज़ी लाइन है जो कि ड्रॉ की जाती है। और इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि ये 45 डिग्री की लाइन होती है। कितने की लाइन होती है बच्चों? 45 डिग्री की लाइन, जो कि इस पूरे राइट एंगल को दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर देती है। पहले सी का खत बनेगा ऊपर को हल्का सा चढ़ता हुआ, जब इसमें इन्वेस्टमेंट जमा हो जाएगी तो फिर बन जाएगा सी प्लस आई का खत। हमारा तवाज़ुन कहाँ पर है? जहाँ पर आमदनी सी प्लस आई के बराबर है। तो क्या हुआ, जब सी प्लस आई के खत ने हेल्पिंग लाइन जो कि ज़ाहिर करती है दरअसल वाई को, किसको ज़ाहिर करती है बच्चों? वाई को, आमदनी को ज़ाहिर करती है। यहाँ पर सी प्लस आई का खत आमदनी के खत को कता करेगा, वो जो है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़ुन का पॉइंट होगा। यानी कि इसको हम बोलेंगे तवाज़नी नुक्ता। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? तवाज़नी नुक्ता। वहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कौमी आमदनी वाले एक्सिस पे आकर गिरेगा, तो एम ई यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकलता है। एम ई ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो मजमूई खर्च मजमूई आमदनी के बराबर है। याद रखनी है आपने बात कि सी प्लस आई का खत जहाँ पर वाई को यानी कि हेल्पिंग लाइन को टच करेगा वो तवाज़नी नुक्ता कहलाएगा। सी का खत नहीं बल्कि सी प्लस आई का खत, ठीक है। तो ये है पहला तरीका। इसकी डिटेल फिर मैं बुक में पढ़ के आपको पूरी तरीके से समझा दूंगी। उसके बाद आ जाता है बच्चों
दूसरा तरीका जो कि कौमी आमदनी को मालूम करने का वो है बचत और सरमायाकारी का तरीका। मैंने जैसे पहले ही आपको रिव्यू में बताया है कि बचत का ख़त जो है वो कैसे नीचे से ऊपर को चढ़ता हुआ बनता है। उसका कुछ नेगेटिव पार्ट होता है जो कि ओरिजिन से नीचे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आमदनी बढ़ती तो बचत में इजाफा होता चला जाता है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक खुद इख्तियार करदा सरमायाकारी जो कि एक्स महवर यानी कि एक्स महवर के पैरेलल होती है, मुतवाज़ी होती है। दूसरी खुद तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। इस डायग्राम में हमने तरगीब याफ्ता सरमायाकारी नहीं लेनी, सिर्फ हमने खुद इख्तियार करदा सरमायाकारी लेनी है। अब देखिए जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे को कता करती हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग कहते हैं तवाज़नी नुक्ता किसका? आमदनी का, ठीक है ना, या कौमी आमदनी का तवाज़ुन यहाँ पर है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने वाई एक्सिस पर कौमी एक्स एक्सिस पर कौमी आमदनी ली है, जबकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग यानी कि बचत और सरमायाकारी को हम लोगों ने लिया है कहाँ पर जनाब? इसको हमने लिया है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आपके बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं कौमी आमदनी के तवाज़ुन को मालूम करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जो डायग्राम्स बनानी सिखाई हैं, अब उसी से रिलेटेड जो है हम लोग बुक में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के एक दो शोबी मईशत में कितने तरीके हैं? दो। पहला मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद के यानी कि वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। दूसरा बचत बराबर सरमायाकारी के यानी कि सी इक्वल्स टू आई के। पहला तरीका मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद के, इसको ए डी इक्वल्स टू ए एस इसलिए बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हम जानते हैं किसी मुल्क के लोग अपनी आमदनियों का कुछ हिस्सा ज़रूरत ज़िंदगी पर खर्च करते हैं, कुछ हिस्सा पसंदाज यानी कि बचत कर लेते हैं। यही बचाई हुई रकूमात कारोबार में लगाई जाती हैं जिसे हम सरमायाकारी कहते हैं। लिहाजा जब जहाँ पर मुल्क की कुल कौमी आमदनी कुल खर्च यानी कि सर्फ जमा सरमायाकारी के बराबर होगी, वहाँ कौमी आमदनी की मुतवाज़न हालत होगी। अगर किसी वक्त तवाज़न बिगड़ जाए तो खुद ब खुद खुदकार कुफ्ते अमल आती हैं जिसकी वजह से ये तवाज़ुन दोबारा बरकरार हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है सी प्लस आई ने, जहाँ पे हेल्पिंग लाइन, ठीक है ना, ओ एच के नुक्ते को ई पर कता किया है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एम। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है फिगर्स पुट करें 400 450 500, आप अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए भी इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि ये M1 है, M2 है, M3 है, इस तरीके से। अगर डायग्राम की वजाहत करें कैसे देखते हैं, डायग्राम में ओ एक्स पर खत आमदनी कौमी आमदनी, ओ वाई पर सर्फ सरमायाकारी ली गई है, ओ एच तनसीबी खत यानी कि हेल्पिंग लाइन है, मददगार खत है। इस खत पर कोई भी नुक्ता लिया जाए वहाँ पर कुल कौमी आमदनी खर्च के बराबर होती है, कुल खर्च के बराबर यानी कि वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई के। सी सी खत सर्फी खर्च का खत है जो ये ज़ाहिर करता है कि कौमी आमदनी की मुख्तलिफ सतहों पर लोग ज़रूरत ज़िंदगी पर कितनी रकम खर्च करते हैं। इस तरह अगर कौमी आमदनी की मुख्तलिफ सतहों पर सरमायाकारी को मुय्यन किया जाए तो सी प्लस आई कुल खर्च का खत बनता है। चूँकि कुल खर्च का खत आमदनी के खत को ओ एच नुक्ते को ई पर कता करता है, इसलिए ई नुक्ता तवाज़ुन है, इस नुक्ते पर कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर है। अच्छा, अगर इसके ऊपर का पॉइंट देखें यहाँ अगर ई की बजाय ये तो तवाज़ुनी नुक्ता है ना, अगर ऊपर का पॉइंट लें ई प्राइम, अगर आप गौर से देखें एच ऊपर है, सी प्लस आई का ख़त नीचे है, इसका मतलब है कि आमदनी ज़्यादा है, मजमूई खर्च कम है। तो यहाँ पर तवाज़ुन नहीं है, आमदनी और मजमूई खर्च आपस में बराबर नहीं है। तो इस सूरत में कुछ खुदकार कुफ्तें जो है वो अमल पैरा होंगी, दोबारा से जो है वो आमदनी कम होगी, सर्फी खर्च भी सर्फी खर्च कम हो जाएगा और दोनों दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बराबर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप नीचे के पॉइंट को लें जो कि ई के नीचे ई डबल प्राइम का पॉइंट है, जहाँ पे जी भी नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर क्या हो रहा है, ई डबल के प्राइम पर सी प्लस आई का खत ऊपर है जबकि हेल्पिंग लाइन का खत नीचे है, जो ये बताता है कि जितनी लोगों की आमदनी हुई उन्होंने खर्च उससे ज़्यादा किया है, ठीक है ना। तो उस सूरत में कुछ ऐसे ही खुदकार कुफ्ते अमल में आएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ के दोबारा से ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चली जाएगी और दोबारा खर्च के बराबर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बुनियादी तौर पर होता क्या है कि जब कभी भी कौमी आमदनी का तवाज़ुन किसी सूरत की वजह से अप एंड डाउन होता है तो दोबारा से वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस सूरत का मईशत पर अब देखें, जैसे उन्होंने इसी एग्जांपल को मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन किया है कि जब बचत की तरफ ज़्यादा राग़िब लोग हों, लोग जितनी आमदनी हासिल कर सकें इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं करते, बालफाज दीगर जिस कदर अशिया खदमात पैदा की जाती हैं वो सारी की सारी फ़रोख्त नहीं होती बल्कि इनमें कुछ फ़रोख्त होने से बाकी रह जाती है। लिहाजा सूरत में ज़्यादा पैदावार की सूरत में सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये सूरत हाल सरमायाकारी के लिए होसना शिकन है क्योंकि सरमायाकारों के मुनाफा जात सुकड़ जाते हैं, अशिया की कीमतों में कमी आती है जिसके नतीजे में सरमायाकारी की कमी आती है, रोज़गार सुकड़ता है, लिहाजा लोगों की आमदनियाँ कम होती हैं और इस तरह कौमी आमदनी का मेयार गिर कर दोबारा पहली सतह पर पहुँच जाता है, ये जहाँ पर मजमूई आमदनी ज़्यादा है और मजमूई खर्च कम है। इसी तरीके से वाइस वर्सा चलता है। अब दूसरा तरीका जो है वो कौमी आमदनी की पैमाइश का, जैसे मैंने पहले बताया, डायग्राम भी आपको समझाइए, वो है बचत जमा बराबर सरमायाकारी के। क्योंकि इसके मुताबिक मजमूई तलब पर किसी मुल्क की बचतें हमेशा
सरमाया कारी के बराबर होती हैं, लिहाजा कौमी आमदनी भी मुतवाज़न कैफियत में होती है जब मुल्क की कुल बचतें सरमाया कारी के बराबर हों। केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह पर मुल्क की बचतें सरमाया कारी के बराबर होंगी। अगर तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो फिर बचतें सरमाया कारी से बढ़ जाएँ या कम हो जाएँ, मुख्तलिफ कुर्ते असरअंदाज होती हैं और बचतें सरमाया कारी बराबर होती हैं। ये देखिए, अब आई जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट खुद इख्तियारी सरमाया कारी का खत है, सेविंग का खत है, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट किया है। एम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड हुआ है इन द इकोनॉमी। अगर ई से हट के ई प्राइम पॉइंट पर चले जाएं तो यहाँ पता चल रहा है कि सेविंग इज़ ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। अगर हम ई से नीचे ई डबल प्राइम पर आ जाएं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऊपर है और सेविंग का खत नीचे है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर दैन सेविंग, यानी कि सरमायाकारी बचत से ज़्यादा है। तो जब इस तरीके का इनका तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं अगर कौमी तवाज़नी आमदनी का तवाज़ुन ओ एम की बजाय ओ एम या ओ एम डबल प्राइम हो जाए, सूरत में बचतों सरमायाकारी का जो मुमासलत में है वो उसमें फ़र्क आएगा। ठीक है, सूरत में कुल बचतें सरमायाकारी से बढ़ जाती हैं ई प्राइम जी के बराबर। इसका मतलब है कि मुल्क में कुल बचतें सरमायाकारी से ज़्यादा है, या दूसरे अल्फाज में मुल्क में सारी बचतें सरमायाकारी में नहीं लगाई जा रही। लिहाजा इस सूरत के पेश नज़र सरमायाकारी में कमी की वजह से कौमी आमदनी कम होने लगेगी और तवाज़ुन दोबारा ओ एम सतह पर बहाल हो जाएगा जहाँ पर बचतें सरमायाकारी के बराबर हैं। इस तरीके से दूसरे पॉइंट पे भी जब जो है वो सरमायाकारी ज़्यादा है तो बचतें दोबारा से बढ़कर सरमायाकारी के बराबर हो जाएंगी। आप लोगों ने इन दोनों डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। इसको अच्छी तरीके से जो है रिलेट करके डायग्राम्स के साथ, पॉइंट्स के साथ आप लोगों ने देखना है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसमें MCQs हैं, आप उसको भी अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से देखिएगा और उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी साथ साथ याद करते रहिएगा। तो ये बेटा आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ज़र या मनी से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफ़िज़।